Namaste students. Today we will learn our third chapter, the clothes we wear. We wear different kinds of clothes. Clothes protect our body from heat, cold and rain. Clothes also protect us from small injuries such as insect bites, cuts and bruises. Students, different season में हम different clothes पहनते हैं. Now we will learn different clothes in different seasons. During summer, we wear light cotton clothes. Cotton clothes keep us cool. We also use sunglasses, hats and umbrellas to protect ourselves from the sun's rays. During summer, we like to swim in swimming pools. We wear a swimming costume in the swimming pool. समर में हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं जो हमें रैसेस से बचाते हैं. स्टूडेंट्स, कड़ी धूप में हम सनग्लासेस, हैट्स और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं जो हमें सन की स्ट्रॉन्ग रेज से प्रोटेक्ट करता है. वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वी वेयर स्वेटर्स, जैकेट्स, लॉन्ग कोट्स, वुलन सॉक्स, मफलर एंड हैट्स. वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को ठंडी से प्रोटेक्ट करता है. स्टूडेंट्स, रेन में हम अम्ब्रेला और रेनकोट को यूज़ करते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को ड्राई रखता है. क्या आपको पता है जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो कैसे बनते हैं? स्टूडेंट्स, इन अर्लियर टाइम पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. वो अपनी बॉडी को ढकने के लिए पेड़ों की टहनियाँ, उसके पत्ते और मरे हुए एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे. उसी से वो लोग अपनी बॉडी को हीट, कोल्ड और डेंजरस एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे. नाउ वी विल लर्न मेकिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स. स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉटन जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है जिसका थ्रेड बनता है यानी कि धागा बनता है, ये प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. उस थ्रेड से फाइबर बनता है यानी कपड़ा बनता है जिस प्रोसेस को कहते हैं वेविंग. ये हुई कॉटन क्लोथ्स की बात. अब हम पढ़ेंगे वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए हमें वूल चाहिए जो हमें शीप की हेयर से मिलता है. शीप की बॉडी से हेयर कलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग. शीप के हेयर को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन किया जाता है. क्लीनिंग के बाद मशीन से उसके थ्रेड बनाए जाते हैं और उस थ्रेड से स्वेटर, कैप्स, सॉक्स, मफलर ये सारे गर्म कपड़े बनते हैं. स्टूडेंट्स, वुलन क्लोथ्स सुई और धागों से बुनकर घर पर भी बनाया जाता है जिसको कहते हैं निटिंग. क्या आपको पता है सिल्क कैसे बनता है? सिल्क सिल्कवॉर्म से बनता है. सिल्क थ्रेड बनाने के लिए बहुत सारी सिल्कवॉर्म एक साथ पाली जाती है. सिल्कवॉर्म जाले बुनती है. उस सारे जाले को कलेक्ट किया जाता है और उस जाले पर डिफरेंट प्रोसेस की जाती है, कलर ऐड किया जाता है. उसके बाद सिल्क का थ्रेड बनता है जिससे एक्सपेंसिव साड़ीज़, कुर्तीज़, चादर ये सब बनता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. People around the world wear different kinds of clothes. Each country has a special dress of its own. It is called the traditional dress of the country. Student, किसी भी कंट्री का स्पेशल ड्रेस उस कंट्री का ट्रेडिशनल ड्रेस कहा जाता है. जैसे कि किल्ट्स इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड. द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ जापान इज़ किमोनो. साड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमन. Thawab is a traditional dress of Saudi Arabia. Uniforms. Uniforms are special dresses people wear when they go to work. We can tell the kind of work a person does by looking at his or her uniform. Students, आपको पता है जैसे कि कोई भी अलग प्रोफेशन या किसी भी वर्क करते लोगों के जो ड्रेस होता है वो कॉमन होता है. जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसमैन, सोल्जर्स, फायर फाइटर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, फुटबॉल प्लेयर, लॉयर, etc. I hope students you must have to understood this chapter well.